तो डायबिटीज़ ना दो तरह की होती है, पहला टाइप 1 और दूसरा टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता है। हमारे यहाँ पे पैनक्रियाज होते हैं जो हमारा इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन बेसिकली होता है जो कार्ब को पचाने में मदद करता है। कार्ब हो गया, प्रोटीन हो गया, हम जो भी खाते हैं ना वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हमारे शरीर में, और जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है उसको इंसुलिन चाहिए होता है ताकि वो सेल के अंदर जा सके और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। पर क्योंकि वो सेल मौजूद होता है, ग्लूकोज भी बन गया होता है, मगर वो इंसुलिन मिसिंग होता है। इंसुलिन उसको उसकी एक सेल की चाबी होती है बेसिकली। तो जब तक वो चाबी नहीं लगती है तब तक वो सेल खुलता नहीं है और उसमें ग्लूकोज एंटर नहीं कर पाता है। तो जब तक वो इंसुलिन मिसिंग है ना, तो वो आप कुछ भी खा लेते हैं ना, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सेल का काम है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। आपकी सेल के अंदर जब तक वो ग्लूकोज या एंटर नहीं करता है, एनर्जी बन ही नहीं पाती है। तो इसीलिए जिन लोगों के इंसुलिन मिसिंग होता है ना, या टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, चाहे किसी बीमारी से हुआ हो, चाहे बर्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम रही हो जिसके कारण पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहे, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं। क्योंकि बिना इंसुलिन के इंजेक्शन्स लिए आपका खाना पच ही नहीं पाता, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं पाता है। तो इसीलिए अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन ना ले तो उनकी शुगर हमेशा बढ़ी हुई दिखाएगी। और टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब आपको पहले से शुगर नहीं था मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे आपका ख़राब खाने के हैबिट्स की वजह से, ख़राब स्लीपिंग टाइम की वजह से, प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन बहुत बन रहा है, पैनक्रियाज आपके इंसुलिन बहुत बना रहे हैं, मगर वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है ताकि वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। अब जब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो ब्लड में शुगर हाई दिखाता है, और जब भी आप नापते हैं तो शुगर हाई दिखाता है, क्योंकि वो सेल ना इंसुलिन अगर है भी एज अ चाबी, बट उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है ताकि वो कन्वर्ट कर सके, आपने जो भी खाया उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, ऐसे में घड़ी घड़ी खाना, घड़ी घड़ी कुछ कुछ खाते रहना इज़ ऑल द मोर प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप बार बार खाते रहते हैं ना, आप जितनी बार खाते हैं उतना शुगर स्पाइक होता है, उतनी बार इंसुलिन स्पाइक होता है। आपने अभी खाया, उसके 2 घंटे बाद फिर कुछ खाया, फिर 2 घंटे बाद कुछ खाया, उसको नीचे आने दीजिए। जब तक वो नीचे नहीं आएगा ना, इंसुलिन रुकना बनना बंद नहीं होगा ना, तब तक वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। बहुत एक्सेस इंसुलिन होने की वजह से ना टाइप 2 डायबिटीज़ में दिक्कत होती है। एंड स्पेशली उन लोगों को बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स कम खाना चाहिए जिनको ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ है।